आपको ये भी साथ ही बता दें कि गुजरात में 2 कंपनियों की सिरप में जहरीला पदार्थ मिला। 2 कंपनी के सैंपल गुणवत्ता मानकों में फेल हुए हैं। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप कांड के बाद अब जांच की गई। शिप फार्मा की रिलीफ सिरप में भी जहरीला पदार्थ पाया गया। रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल के सिरप में भी जहरीला पदार्थ मिला है। डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 0.616% पाई गई। दोनों कंपनियों को उत्पादन बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बाजार में बेची गई जो मात्रा है, जो दवाइयां थी कफ सिरप, अब उसको वापस लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। और तमाम उन स्टोर्स पर जहां पर ये दवाई सप्लाई की गई थी, मेडिकल स्टोर्स पर, वहां से उस दवाई को आगे सप्लाई नहीं करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं और वापस लाने के निर्देश दे दिए गए हैं। आकाश, अब एहतियातन और दवाइयों को भी जब्त किया जा रहा है, उसी कंपनी की दवाइयों को, ताकि अगर इन दवाइयों में भी कुछ ऐसा केमिकल, कुछ ऐसा सब्सटेंस मिलता है जो तय मानकों से ज्यादा है या कम है, इसकी जांच के लिए। देखिए, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी नहीं बल्कि रैंडमली अब जो ड्रग्स विभाग की टीम है वो बच्चों को दी जाने वाली कफ सिरप की सैंपलिंग कर रही है। इसके साथ ही स्टॉक को भी जब्त किया जा रहा है। भोपाल के एक मेडिकल स्टोर पर हम मौजूद हैं। ये अशोका गार्डन का इलाका है। ये कफ सिरप आप देखेंगे इसे सील कर दिया गया है और इनके सैंपल भी लिए गए हैं। 2 ड्रग इंस्पेक्टर की टीम यहाँ पर मौजूद है और ऐसे अलग अलग जो टीम है वो भोपाल के अलग अलग इलाकों में जाकर जांच कर रही है। इसके साथ ही सैंपल भी लिए जा रहे हैं। इनकी रिपोर्ट आने के बाद फिर आगे फैसला लिया जाएगा। ड्रग इंस्पेक्टर तबस्सुम यहाँ पर मौजूद है। मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। मैम, रैंडमली ये टेस्टिंग की जा रही है, कितने दिन में रिपोर्ट आ जाएगी? क्या जो स्टॉक जब्त हो रहा है फिर वापस भी किया जाएगा वो? नहीं, स्टॉक ये जो सैंपल लिए जाते हैं ये वापस नहीं होते हैं, ये हम लोग के पास ही रहते हैं। ये सिर्फ सैंपल के लिए लिया ये सैंपल लिए गए हैं और ये टेस्ट होने के लिए लैब में जाएंगे और 3 से 4 दिन के लिए 4 दिन में रिपोर्ट आएगी। इसमें क्या क्या चेक किया जाएगा? क्या वो उनके पैरामीटर्स रहते हैं, ये तो लैब वाले बताएंगे। जो भी हमारा IP, BP, USP होती है उसके अकॉर्डिंग सैंपल की टेस्टिंग की जाती है। कितने मेडिकल स्टोर पर ये कार्रवाई चल रही है आप लोगों की सैंपल लेने की, और कितनी लोगों की टीमें यहाँ पर भोपाल में काम कर रही हैं? 5 से 6 टीम है हम लोग की जो पूरे भोपाल जिले में इंस्पेक्शन कर रही है। अभी किसी मेडिकल स्टोर पर क्या कोल्ड ड्रिंक भी आप लोगों को मिला है या? भोपाल जिले में कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई ही नहीं थी। अच्छा, हाँ, वो भोपाल जिले में सप्लाई नहीं हुआ। भोपाल जिले में सप्लाई नहीं। अभी रैंडमली मतलब कि जो बच्चों को दी वाली कफ सिरप है खासतौर पर उसी के सैंपल लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। और अगर आपने जैसे इसके सैंपल लिए हैं, ये जो दवा अभी यहाँ पर मौजूद है, ये क्या डॉक्टरों को रिकमेंडेशन पर बच्चों को दी जाएगी? अभी तब तक रोक रहेगी जब तक सैंपल की रिपोर्ट नहीं, इस पे ऐसी कोई रोक नहीं है। हम लोग तो बस रैंडमली अलग अलग ब्रांड के, बहुत सारे ब्रांड के सैंपल अलग अलग कलेक्ट कर रहे हैं जो टेस्ट होने के लिए जा रहे हैं और ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि इनको जो सैंपल लिए जा रहे हैं उसको सेल नहीं किया जा सकता। ये सभी दवाएं बच्चों से रिलेटेड है? जी, जितनी भी कप सिरप्स हैं वो बच्चों से रिलेटेड हैं और पीडियाट्रिक में जो काम आते हैं, जो बच्चों के इलाज के लिए काम आते हैं, उन दवाओं के सैंपल लेकर, जैसे आप देखेंगे 3 अलग अलग तरीके की ये दवा है और ये एक अलग दवा है, ये एक अलग दवा है। तो सभी दवाओं को सैंपल के लिए सील किया गया है और इसकी जांच की जाएगी, जो 3 से 4 दिनों में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बाद ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि क्या किसी अन्य दवा में कोई ऐसा सब्सटेंस तो नहीं है जैसा कोल्ड ड्रिंक में पाया गया। वो अगर नहीं है तो निश्चित तौर पर वो दवा पूरी तरीके से सेफ है। भोपाल के अलग अलग इलाकों में ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम जो है वो मेडिकल स्टोर्स पर जाकर जांच पड़ताल कर रही है और सैंपल भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। जी आकाश, देखिए इस सब के बाद अलग अलग जगहों से जिस तरीके से कफ सिरप से कई जगह पर बच्चों की मौत हुई, कफ सिरप को अब जब्त किया जा रहा है, जांच के लिए सैंपल्स भेजे जा रहे हैं। ऐसे में जो परेशानी है, जो जहन में डर बैठ गया है, वो उन पेरेंट्स के जिनके छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें मान लीजिए खांसी जुकाम है, हल्का सा बुखार है, क्योंकि लगातार बड़े एक्सपर्ट से भी, डॉक्टर से भी आपकी बातचीत इस मामले को लेकर हो रही है। क्या कहते हैं डॉक्टर्स, अगर बच्चों को इस तरीके की परेशानी होती है तो क्या दवाई उन्हें, डॉक्टर जो कफ सिरप उन्हें सजेस्ट करते हैं वो लेना चाहिए या फिर किसी और दवाई के बारे में उन्हें सोचना चाहिए? देखिए, बच्चों के लिए खासतौर पर केंद्र सरकार की जो नई गाइडलाइन जारी हुई छिंदवाड़ा की घटना के बाद, उस गाइडलाइन का पालन करना होगा। यानी कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को जो सिरप है वो कॉम्बिनेशन में न दी जाए। इस तरह की गाइडलाइंस राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने भी तय की है। उसको फॉलो डॉक्टरों ने करना शुरू कर दिया होगा, ऐसी उम्मीद भी है। लेकिन फिर भी जांच का दायरा इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से जिस तरीके से घटनाएं छिंदवाड़ा में सामने आई,
किसी भी सिरप में ऐसे सब्सटेंस ना पाए जाएं जो बच्चों के लिए या किसी भी आम लोगों के लिए वो हानिकारक हो। ऐसे में ये जांच बहुत ज़रूरी हो जाती है। रही पेरेंट्स की बात, तो जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं पेरेंट्स को उनकी बातों पर भरोसा तो निश्चित तौर पर करना ही होगा, क्योंकि अब और सतर्कता के साथ इस मामले में डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं दवा, क्योंकि जिन दवाओं में ऐसे सब्सटेंस जो कोल्ड ड्रिंक में पाए गए वो नहीं है, खास तौर पर जो बच्चों के लिए सेफ है उन दवाओं की ओर डॉक्टर भी जा रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर ही भरोसा करना होगा, अपने मन से किसी तरह की दवा लेने से थोड़ा बचना चाहिए। जी जी बिल्कुल। आप वहाँ पर हालांकि पूरी जो जांच टीम पहुंची है आकाश, वो थोड़ी व्यस्त है क्योंकि सैंपल्स वहाँ से पिक किए जा रहे हैं। ऐसे में हम चाहेंगे आप उनसे आप पूछिए कुछ और सवाल कि क्या सिर्फ कफ सिरप्स को ही यहाँ से सैंपल के लिए जब्त किया जा रहा है या कुछ और ऐसी दवाइयाँ हैं जिनमें अमानक तत्वों का इस्तेमाल किया गया है? बिल्कुल, ये बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, मैम से जानने की भी कोशिश करता हूँ। मैम, क्या सिर्फ कफ सिरप को ही सैंपल के लिए ले रहे हैं या फिर टैबलेट्स भी जो बच्चों से जुड़े हुए हैं उनको? नहीं, अभी तो साइरप ही ले रहे हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोर पे हम लोग को जो है क्वांटिटी ज़्यादा लगती है टैबलेट, तो वो अवेलेबल नहीं है, तो साइरप ही ले रहे हैं। सिरप का ही कलेक्शन किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर जो सिरप्स हैं जो बच्चों की इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं, खांसी बुखार के लिए कई बार सिरप का कॉम्बिनेशन होता है, अलग अलग सॉल्ट के कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ में पैरासीटामॉल, इसके अलावा अलग अलग तरीके की जो दवाइयों को कॉम्बिनेशन है वो डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं। ऐसे में उन्हीं दवाओं को चिन्हित करके सिरप्स का सैंपल लिया जा रहा है और ये 3 से 4 दिनों में जो जांच रिपोर्ट आएगी उससे बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि दवाओं में कौन कौन से सॉल्ट हैं, कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो हानिकारक हो सकते हैं। अगर हानिकारक नहीं है तो वो पूरी तरीके से सेफ़ हैं और उनकी सप्लाई आगे भी बाज़ार में जारी रहेगी। जी, तो हमारे सहयोगी आकाश जिस तरीके से हमें जानकारी दे रहे हैं, एक मेडिकल स्टोर पर वो इस वक्त है जहां पर जांच अधिकारियों की टीम पहुंची है। वहां से कफ सिरप के सैंपल्स लिए जा रहे हैं जांच के लिए, ताकि ये चेक किया जा सके कि कहीं और कुछ ऐसी कंपनीज के कफ सिरप तो नहीं है जिनमें अमानक तत्वों का इस्तेमाल, कुछ ऐसे सब्सटेंस इस्तेमाल किए गए हैं जो कि अवैध हैं, जिनको नहीं किया जाना चाहिए था। क्योंकि जिस तरीके से छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत हुई कफ सिरप पीने के बाद से, उसको लेकर बाद से एहतियात बरती जा रही है। डॉक्टर्स की भी यही सलाह पेरेंट्स को है कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देना है और उसके बाद अगर जो डॉक्टर दवाई सजेस्ट करता है वही दवाई आपको बच्चों को देनी है। ओवरडोज भी नहीं देनी होती है, क्योंकि आकाश यहाँ पर यह भी देखा गया था कि कई बार क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक कई बार जब दवाई की ओवरडोज दे दी जाती है तब भी कहीं ना कहीं दिक्कत बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पेरेंट्स को कई बार लगता है कि ज़्यादा परेशानी हो रही है, खांसी हो रही है, तो दवाई की मात्रा अगर थोड़ी सी बढ़ा दी जाए तो शायद बच्चे को आराम पहुंच जाए। बिल्कुल, ऐसी चीज़ों से बहुत बचने की ज़रूरत है, क्योंकि तय मात्रा में तय समय पर दवा दी जानी चाहिए। खासतौर पर खांसी की दवा के साथ जो अनुभव होता है वो सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़े लोगों में भी जो ये दवाइयाँ हैं वो थोड़ा बहुत आपको नशा कर सकती हैं। ऐसे में अगर अधिक डोज ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर बच्चों में ज़्यादा नुकसान होगा ही। अगर डॉक्टर सुबह शाम दवा लिख रहे हैं तो आपको सुबह शाम ही दवा देनी होगी। 1 ढक्कन या 1 चम्मच दवा रिकमेंड की जा रही है, एक तय ml रिकमेंड किया जा रहा है, तो उसी तय सीमा में, तय मात्रा में दवा देना होगा। उससे अधिक दवा देना बहुत जल्दी नहीं, लेकिन अगर आप लगातार ऐसी बढ़ी हुई मात्रा में दवा देंगे तो निश्चित तौर पर उसके बुरे इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और ख़ास तौर पर जब ट्राइग्लिसराइड जैसे सब्सटेंस जो कोल्ड ड्रिंक्स में हमने देखा कि वो 48% तक है, जो 0.1% तक होना चाहिए। अगर ऐसे सब्सटेंस हैं तो ये किडनी फेल्योर जैसे मामले हमने छिंदवाड़ा, इसके अलावा बैतूल यहाँ पर देखें तो निश्चित तौर पर ये समस्याएं बन सकती हैं। इसलिए डॉक्टर की सलाह को हर हाल में मानना, बच्चों के मामलों में भी और बड़ों के मामलों में भी ये सुनिश्चित करना होगा कि जो डोज रिकमेंड की गई है वही डोज दवा की दी जाए। जी आकाश, बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे सहयोगी आकाश एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमें उस मेडिकल स्टोर के बाहर से ताज़ा जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे जहां पर जांच टीम पहुंची है और कुछ कफ सिरप के सैंपल्स लिए जा रहे हैं जांच के लिए।